सत साहेब नाम दीक्षा लेने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक जानकारी। पहला, पूर्ण गुरु की पहचान। आज कलयुग में भक्त समाज के सामने पूर्ण गुरु की पहचान करना सबसे जटिल प्रश्न बना हुआ है, लेकिन इसका बहुत ही लघु और साधारण सा उत्तर है कि जो गुरु शास्त्र के अनुसार भक्ति करता है और अपने अनुयायियों अर्थात शिष्य द्वारा करवाता है, वही पूर्ण संत है। क्योंकि भक्ति मार्ग का संविधान धार्मिक शास्त्र जैसे कबीर साहब जी की वाणी, नानक साहब जी की वाणी, संत गरीबदास जी महाराज की वाणी, संत धर्मदास जी की वाणी, वेद, गीता, पुराण, कुरान, पवित्र बाइबल आदि है। जो भी संत शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना बताता है और भक्त समाज को मार्गदर्शन कराता है, तो वह पूर्ण संत है। अन्यथा वह भक्त समाज का घोर दुश्मन है, जो शास्त्रों के विरुद्ध साधना करवाता है, इस अनमोल मानव जन्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे गुरु का या संत को भगवान के दरबार में घोर नरक में उल्टा लटकाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर, जैसे कोई अध्यापक सिलेबस पाठ्यक्रम से बाहर की शिक्षा देता है, तो वह उस विद्यार्थी का दुश्मन है। गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 15। न मामं दुष्कृतिं मूढ़ं प्रवघन्ते नराधमा माया अपहत ज्ञान आसुरं भावम् आश्रिता। अनुवाद, माया के द्वारा जिसका ज्ञान हारा जा चुका है, जैसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको नहीं भजते, अर्थात वे तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव की साधना ही करते रहते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 10 संत रामपाल दास जी द्वारा भाष्य। अन्य देवाहुम समभाद न्यदाहुरस समभाद इति शुश्रुम धीरानाये नस्तदीक्षिरे। हिंदी अनुवाद, परमात्मा के बारे में सामान्यतः निराकार अर्थात कभी ना जन्मने वाला कहते हैं। दूसरे आकार में अर्थात जन्म लेकर अवतार रूप में आने वाला कहते हैं। जो टिकाऊ अर्थात पूर्ण ज्ञानी अच्छी प्रकार सुनाते हैं, उनको इस प्रकार सही तौर पर वही समरूप अर्थात यथार्थ रूप में भिन्न भिन्न रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान कराते हैं। गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34। तत्विधि प्रणिपातेन प्रियप्रश्नेश सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिन तत्वदर्शिन। अनुवाद, उसको समझ उन पूर्ण परमात्मा के ज्ञान व समाधान को जानने वाले संतों को भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उसकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। दूसरा, नशीली वस्तुओं का सेवन निर्देश हुक्का, शराब, बियर, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट,
हुलास, सुगंधा, गुटखा, मांस, अंडा, सुल्फा, अफीम, गांजा और अन्य नशीली चीजों का सेवन तो दूर रहा, किसी को नशीली वस्तु लाकर भी नहीं देनी है। बंदी छोर गरीबदास जी महाराज इन सभी नशीली वस्तुओं को बहुत बुरा बताते हुए अपनी वाणी में कहते हैं, सुरापान मग मांसाहारी, गवन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम, पर दारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले, मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कान की जानी। गरीब हुक्का हरदम पीवते, लाल मिलावे धूर, इनमें संयम है नहीं, जन्म पिछले सूर। गरीब सो नारी जारी करे सूरा 500 बार, एक चिल्लम हुक्का भरे डूबी काली धार। गरीब सूर गऊ को खात है भक्ति विनहने राड, भांग तंबाकू खा गए सो चावत है हाड। गरीब भांग तंबाकू पी वही, सुरा पान से है गोश्त मिट्टी खाकर जंगली बने प्रेत। गरीब पान तंबाकू चावही, नाक में देत सो तो ईराने गए ज्यों भर भूते का रेत। गरीब भांग तंबाकू पी वही, गोश्त गाला कबाब, मोर मृग को भकत है देंगे कहाँ। जवाब तीसरा, तीर्थ स्थानों पर जाना निषेध। किसी प्रकार का कोई व्रत नहीं रखना है, कोई तीर्थ यात्रा नहीं करनी है, ना कोई गंगा स्नान आदि करना है, ना किसी अन्य धार्मिक स्थल पर स्नानार्थ व दर्शनार्थ जाना है। किसी मंदिर व इष्ट धाम में पूजा व भक्ति भाव से नहीं जाना है कि इस मंदिर में भगवान है। भगवान कोई पशु तो है नहीं कि इसको पुजारी जी ने मंदिर में बांध कर रखा है। भगवान तो कण कण में व्याप्त है। ये सभी साधनाएं शास्त्रों के विरुद्ध है। जरा विचार करके देखो कि ये सब तीर्थ स्थल जैसे जगन्नाथ का मंदिर, बद्रीनाथ का मंदिर, हरिद्वार, मक्का, मदीना, अमरनाथ, वैष्णो देवी, वृंदावन, मथुरा, बरसाना, अयोध्या राम मंदिर, काशी धाम, छुड़ानी धाम आदि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च व इष्ट धाम आदि जैसे स्थल है जहाँ पर कोई संत रहते थे। वे वहाँ पर अपनी भक्ति साधना करके अपना भक्ति रूपी धन जोड़ करके शरीर छोड़कर अपने इष्ट देव के लोक में चले गए। तत्पश्चात उसकी यादगार को प्रमाणित रखने के लिए वहाँ पर किसी ने मंदिर, किसी ने मस्जिद, किसी ने गुरुद्वारा, किसी ने चर्च या किसी ने धर्मशाला आदि बनवा दिया ताकि उनकी याद बनी रहे और हमारे जैसे तुच्छ प्राणियों को प्रमाण मिलता रहे कि हमें ऐसे ही कर्म करने चाहिए जैसे कि इन महान आत्माओं ने किए हैं। ये सभी धार्मिक स्थल हम सभी को यही संदेश देते हैं कि जैसे भक्ति साधना इन नामी संतों ने की है ऐसे ही आप करो। इसके लिए आप इसी तरीके से साधना करने वाले वे बताने वाले संतों को तलाश करो और फिर जैसा वे कहे वैसा ही करो। लेकिन बाद में इन स्थानों की ही पूजा प्रारंभ हो गई है जो कि बिल्कुल व्यर्थ है और शास्त्र के विरुद्ध है। ये सभी स्थान तो एक ऐसे स्थान है कि भांति है जहाँ पर किसी हलवाई ने भट्टी बनाकर जलेबी, लड्डू आदि बनाकर स्वयं खाकर और अपने सभी साथियों को खिलाकर चले गए। इसके बाद में
उस स्थान पर ना तो वो हलवाई है और ना ही मिठाई, फिर तो वहाँ केवल भट्टी ही है। वह ना तो हमारे को मिठाई बनाना सिखा सकती है और ना ही हमारा पेट उधर भर सकती है। अब कोई कहे कि आओ भैया, आपको वह भट्टी दिखा कर लाऊंगा जहाँ पर एक हलवाई ने मिठाई बनाई थी। चलो चलते हैं। वहाँ जाकर उस भट्टी को देख लिया और 7 चक्कर भी काट आए। क्या आपको मिठाई मिली? क्या आपको मिठाई बनाने की विधि बताने वाला हलवाई मिला? इसके लिए आपने वैसा ही हलवाई खोजना होगा जो आपसे पहले आपको मिठाई खिलाए और बनाने की विधि भी बताए। फिर जैसे वे कहे केवल वैसे ही करना, अन्य नहीं। ठीक इसी प्रकार तीर्थ स्थान की पूजा न करके वैसे ही संतों की तलाश करो जो शास्त्रों के अनुसार पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की भक्ति करते हुए कराते हो। फिर जैसे वे कहे केवल वैसे ही करना, अपनी मनमानी नहीं करना। ठीक इसी प्रकार तीर्थ स्थापना की पूजा न करके वैसे ही संतों की तलाश करो जो शास्त्रों के अनुसार पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की भक्ति करते वे बताते हो। फिर जैसे वे कहे केवल वैसे ही करना, अपनी मनमानी नहीं करना है। सामवेद संख्या नंबर 1400, उत्तार्चिक अध्याय नंबर 12, खंड नंबर 3, श्लोक नंबर 5। संत रामपाल दास जी द्वारा भाष्य। भद्रावस्त्रा समान्यातीन वासानो महान कबीरनी वचनानि संसन्न आ वच्चयसौ चंबो पुण्यामो विचक्षणो जागृवी द्रवतितो। हिंदी में अनुवाद। चतुर व्यक्तियों ने अपने वचनों द्वारा पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की पूजा का सत्य मार्गदर्शन न करके अमृत के स्थान पर आन उपासना जैसे भूत पूजा, पितर पूजा, श्राद्ध निकालना जैसे तीनों गुणों की पूजा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर तथा ब्रह्म काल की पूजा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्चों व तीर्थ उपासना तक की उपासना रूपी फोड़ों व घाव के निकले मदाव को आदर के साथ आचमन करा रहे होते हैं, उनको परम सुखदायक पूर्ण ब्रह्म कबीर से शरीर धारण वेशभूषा में वस्त्र का अर्थ है। वेशभूषा संत भाषा में इसे चोला भी कहते हैं। जैसे कोई संत शरीर त्याग जाता है तो कहते हैं कि परमात्मा तो चोला छोड़ गए। सतलोक वाले शरीर के समान दूसरा तेज पुंज का शरीर धारण करके आम व्यक्ति की तरह जीवन जीकर कुछ दिन संसार में रहकर अपनी शब्द साखियों के माध्यम से तत्व ज्ञान व सत्य ज्ञान को वर्णन करके पूर्ण परमात्मा के छुपे हुए वास्तविक सत्य ज्ञान तथा भक्ति को जागृत करते हैं। गीता अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 23। यम शास्त्र विधिम उत्सृज य वर्तत कामकारत न स सिद्धिम आवापनोति न सुखम न पराम गतिम। अनुवाद। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा के मनमाना आचरण करता है वह ना सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति और ना सुख को ही। गीता अध्याय नंबर 6 का श्लोक नंबर 16। न अति अश्रंत तु योग्य अस्त न च एकांतम अंश्रनतम न च अति
स्वपनशीलतया जागृत न एव च अर्जुन। अनुवाद: हे अर्जुन, ये योग अर्थात भक्ति न तो कुछ खाने वाले और न ही बिल्कुल खाने वाले का, न एकांत स्थान पर आसन लगाकर साधना करने वाला तथा न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। पूजे देई धाम को शीश हलावे जो, गरीबदास साची कहे हद काफिर है सो। कबीर गंगा काठे घर कथे, पीवे निर्मल नीर, मुक्ति नहीं हरि नाम बिना, सतगुरु कहे कबीर। कबीर तीर्थ कर कर जगमुआ, उड़े पानी न आए, राम ही नाम का जपा काल समेटी खाए। गरीब पीपल ही का थाल है, पीपल का लोटा, जड़ मूर्त को पूजते आवेगा टोटा। गरीब पीपल चमचा पूजे ही, जो थाल परोसे, जड़ मूर्त किस काम की, मति रहो भरोसा। कबीर पर्वत पर्वत में फिरिया, कारण अपने राम, राम सरीखे जन मिले, जिन सारे सब काम। पीपल पितर पूजा निषेध, किसी प्रकार की पितर पूजा, श्राद्ध निकालना आदि कुछ नहीं करना है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी इन पितरों की व भूतों की पूजा करने से साफ मना किया है। गीता अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा गया है कि यानी देवव्रता देवान पितृगण यानी पितृव्रता, भूतानी यानी भूतेजया, मघाजिन अपि मामम। अनुवाद: देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मतानुसार पूजने वाले भक्त मुझको ही लाभान्वित होते हैं। बंदी छोर गरीबदास जी महाराज और कबीर साहब जी महाराज कहते हैं कि गरीब भूत रमेशो भूत है, देव रमेशो देव, राम रमेशो राम है, सुनो सकल सुरवेद। इसीलिए उस पूर्ण परमात्मा परमेश्वर की भक्ति करो जिससे पूर्ण मुक्ति होवे। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष सत कबीर है। इसी का प्रमाण गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 46 में है। यत्यः प्रवर्ति भूतानां येन सर्वादीन ततम्। ईश्वर करना। अनुवाद: जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जागृत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 62 में तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्व प्रसादात् शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारतवंशी, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में चला जा जिसकी कृपा से तू परम शांति संसार में सर्वथा उत्पत्ति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। सर्वभाव का तात्पर्य यह है कि अन्य पूजा न करके मन कर्म वचन से एक परमेश्वर की आस्था रखना। गीता अध्याय 8 का श्लोक 22। पुरुषं स परम पार्थ भक्त्या अव्यसत्वन्या यस्यांत
स्थानी भूतानि येन सर्वादिम ततम्। अनुवाद। हे प्रथानंद अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। अन्य भक्ति का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करना, दूसरे देवी देवताओं अर्थात तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव की नहीं। गीता जी के अध्याय नंबर 15 का श्लोक 1 से 4। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक 1। ऊर्ध्वमूलम् अर्धं शाखम् अवस्थितं प्राहुः अव्ययम् छन्दांसि यस्य प्राणी य तत्ववेद स वेदवित्। अनुवाद। ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला अविनाशी विस्तृत ज्ञान मूल रूपी का वृक्ष है, जिसके छोटे छोटे हिस्से या टहनियाँ पत्ते कहते हैं। उस संसार रूपी वृक्ष को जो इस प्रकार जानता है, वह पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी है। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2। अर्धं च ऊर्ध्व प्रस्था तस्या शाखा गुणप्रवृत्तं विषय प्रवाला। अर्ध च मूलानि अनुसंतानि कर्मानुबंधनी मनुष्य लोके। अनुवाद। इस वृक्ष की नीचे और ऊपर तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, विष्णु, सतगुण शिव, तमगुण रूपी फैली हुई विकास, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार रूपी कोपल डाली ब्रह्मा, विष्णु, शिव ही जीव को कर्मों में बांधने की जड़ें अर्थात मूल कारण है, तथा मनुष्य लोक, स्वर्ग, नरक लोक, पृथ्वी लोक में नीचे 84 योनियों में ऊपर व्यतीत किए हुए हैं। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 3। न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते न अन्त न च आदिं न च सर्वाधिष्ठा अवस्थितं एनं सुविरूढं मूलम् अषड्गशस्त्रेण दृष्टेन छित्त्वा। अनुवाद। इस रचना का न शुरुआत तथा न अंत है, न वैसा स्वरूप पाया जाता है तथा यहाँ विचार काल में अर्थात मेरे द्वारा दिया जा रहा है। गीता ज्ञान में पूर्ण जानकारी मुझे भी नहीं है, क्योंकि सर्व ब्रह्मांडों की रचना की अच्छी तरह स्थिति का मुझे भी ज्ञान नहीं है। इस तरह स्थायी स्थिति वाला, मजबूत स्वरूप वाले निर्विकल्प तत्व ज्ञान रूपी दृढ़ शास्त्र से अर्थात निर्मल तत्व ज्ञान के द्वारा काटकर अर्थात निरंजन की भक्ति को क्षणिक जानकर। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 4। तत्वपद तत्परिमार्गितव्य यशिमनगर्ता न निर्वर्तिभूय क्षमेव चांगपुरुषं प्रवेग यस्त प्रस्थित प्रस्ताव प्राणी। अनुवाद। उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए, जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिससे अनादिकाल से चली आने वाली यह सृष्टि
विस्तार को प्राप्त हुए हैं, उस आदि पुरुष परमात्मा ही मैं शरण में हूँ। इस प्रकार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र, जो देवी देवताओं का राजा है, की पूजा भी छुड़वाकर उस परमात्मा की भक्ति करने के लिए ही प्रेरणा दे रही थी, कि जिस कारण से उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा की। ग्रीव इंद्र चढ़ा ब्रज डुबोवन, भीगा भीत न लेव। इंद्र कढ़ाई होत जगत में, पूजा खा गए देव। कबीर इस संसार को समझाओ के बार पूछ, जो पकड़े वेद की उतरा चाहे वार पार। गुरु आज्ञा का पालन। गुरुदेव जी की आज्ञा के बिना घर में किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान नहीं करवाना है। जैसे बंदी छोर अपनी वाणी में कहते हैं कि गुरु बिन यज्ञ हवन जो करही, मिथ्या होए कभू न फलही। करही मिथ्या जावे कभू न फली। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। मातम सानी पूजना निषेध। आपने खेत में बनी मंडी या किसी खेड़े आदि की या किसी अन्य देवता की समाधना नहीं पूजनी है। समाध चाहे किसी की भी हो, बिल्कुल नहीं पूजनी है। अन्य कोई उपासना नहीं करनी है। यहाँ तक कि तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु शिव की पूजा भी नहीं करनी है। केवल गुरु जी के बताए अनुसार ही करना है। गीता जी अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 15। न मामम दुष्कार्ति बूढ़ा प्रभरन्ते नराधमा मायावंता अपहत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। अनुवाद, माया के द्वारा जिसका ज्ञान हारा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव के धारण किए हुए मनुष्य, नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको नहीं भजते, अर्थात वे तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव की साधना ही करते हैं। कबीर माई मसानी सेठ शीतला भैरव भूत हनुमंत, परमात्मा उनसे दूर है जो उनको पूजंत। कबीर 100 वर्ष तो सतगुरु की सेव, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। गुरु को तजे भजे जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। संकट मोचन कबीर साहब है। कर्म कांड कष्ट संकट होने पर कोई अन्य इष्ट देवता की या माता मनासी आदि की पूजा कभी नहीं करनी है। न किसी प्रकार की बूझा भरवानी है। केवल बंदी छोर कबीर साहब की पूजना है, जो सभी दुखों को हरने वाला संकट मोचन। सामवेद संख्या नंबर 822, उत्तरार्चिक अध्याय 3 खंड नंबर 5 श्लोक नंबर 8। संत रामपाल दास जी महाराज द्वारा भाष्य भाषा। मनुष्यसिद्ध परते पूज्य करनिवर्त्य परिकोशा अश्य दत्तम निस्त्र नाम जन्मधु क्षर निर्धरते वासु संख्या वर्धयम। हिंदी अनुवाद। सतानंद अर्थात अविनाशी कबीर परमेश्वर हृदय से चाहने वाले, श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्त आत्मा को
3 मंत्र उपदेश देकर पवित्र करके जन्म मृत्यु से रहित करता है तथा उनके प्राण अर्थात जीवन श्वास को संस्कार अपने मित्र अर्थात भक्त के गिनती के डाले हुए होते हैं को अपने भंडार से पूर्ण रूप से बढ़ावा है, जिस कारण से परमेश्वर के वास्तविक आनंद को आप आशीर्वाद प्रसाद से प्रस्ताव करवाता है। कबीर देवी देव ठाड़े बैठो, हमको ठोर बताओ, जो मुझ कबीर को पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। कबीर काल को जो पूजे पीसना जोरा है पनिहार, ये 2 असल मजूर है सतगुरु के दरबार। आवश्यक दान निषेध। कहीं पर और किसी को दान रूप में कुछ नहीं देना है, ना पैसे ना बिना सिला हुआ कपड़ा आदि कुछ नहीं देना है। यदि कोई दान रूप में कुछ मांगने आए तो उसे खाना खिला दो, चाय दूध लस्सी पानी आदि पिला दो, परंतु देना कुछ भी नहीं है। ना जाने वह भिक्षुक उस पैसे को क्या दुरुपयोग करे। जैसे एक व्यक्ति ने किसी भिखारी को उसकी झूठी कहानी, जिसमें वह बता रहा था कि मेरी बच्चे इलाज बिना तड़फ रहे हैं, कुछ पैसे देने की कृपा करे, को सुनकर भावनावश होकर 100 रुपये दे दिए। वह भिखारी पहले पाप शराब पीता था। उस दिन उसने आधा बोतल शराब पिया और अपनी बीबी को पीट डाला। उसकी बीबी ने बच्चों सहित आत्महत्या कर ली। आप द्वारा किया गया हुआ वह दान उस परिवार के नाश का कारण बना। यदि आप चाहते हो कि ऐसे दुखी व्यक्ति की मदद करे तो उसके बच्चों को डॉक्टर से दवाई दिलवा दो, पैसा ना दे। कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। जूठा खाना निषेध। ऐसे व्यक्ति का जूठा नहीं खाना है जो शराब मांस तंबाकू अंडा बियर अफीम गांजा आदि का सेवन करता हो। सतलोक गमन। देहांत के बाद क्रियाकर्म निषेध। यदि परिवार में किसी की मौत हो जाती है, चिता पे अग्नि कोई भी दे सकता है। घर या अन्य तथा अग्नि प्रज्वलित करते समय मंगलाचरण बोल दे तो उसके फूल आदि कुछ नहीं उठाने हैं। यदि उस स्थान को साफ करवाना अनिवार्य है तो उन अस्थियों को उठाकर स्वयं ही किसी स्थान पर चलते पानी में बहा दे। उस समय मंगलाचरण उच्चारण कर दे। ना पिंड आदि भरवाने हैं, ना तेराही 6 माही बरसोदी पिंड भी नहीं भरवाने हैं तथा श्राद्ध आदि कुछ नहीं करना है। किसी भी अन्य व्यक्ति से हवन आदि नहीं करवाना है। संबंधी तथा रिश्तेदारों आदि जो शोक व्यक्त करने आए उनके लिए कोई भी एक दिन नियुक्त करे। उस दिन प्रतिदिन करने वाला नित्य नियम करे, ज्योति जागृत करे, फिर सर्व को खाना खिलाया। यदि आपने उसके मरने वाले के नाम पर कुछ धर्म करना है तो
अपने गुरुदेव जी की आज्ञा लेकर बंदी छोड़ गिरिदास जी महाराज की अमृत वाणी का अखंड पाठ करवाना चाहिए। यदि पाठ करने की आज्ञा न मिले तो परिवार के उपदेशी भक्त 4 दिन या 7 दिन घर में एक अखंड ज्योत देसी घी की जलाए तथा ब्रह्म गायत्री मंत्र प्रतिदिन 4 बार करे तथा 3 या 1 बार के मंत्र का दान संकल्प सतलोक वासी को करे। वे जैसा उचित समझे 1-2 दिन तक मंत्र के जाप का फल उसे दान करे। प्रतिदिन की तरह ज्योति व आरती नाम स्मरण करते रहना है। यदि याद रखते हुए कि कबीर साथी हमारे चले गए, हम तो चालनहार, कोई कागज में बाकी रहे, ताते लाग रही वार। कबीर दे पड़ी तो क्या हुआ, झूठा सभी की पटीत, पक्षी उड़ाया आकाश को, चलता कर गया बीट। सत साहेब सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।